हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राजन है और मैं इंडियन रेलवे में जेई हूँ का। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसमें प्रीवियस मंथ के भी क्वेश्चन डाले गए हैं, तो वो आपको रिवीजन करने में काफ़ी सुविधा होगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। भारत ने किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति करने के लिए समझौता किया है? तो ये कौन सा देश है? ये हमारे एक पड़ोसी देश है, वियतनाम। आंसर हो जाएगा वियतनाम। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इन मई 2026, यानी मई 2026 में कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं डीके शिव कुमार। कौन कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री हैं? डीके शिव कुमार। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, मई 2026 में भारत के अगले सीडीएस के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो किसने कार्यभार संभाला है? ये हमारे हैं लेफ्टिनेंट जनरल एनिस राजा सुब्रमणि। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मणिपुर के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है श्री मुकेश सिंह को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन विच स्टेडियम वाज द IPL 2026 फाइनली प्लेड? IPL 2026 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? तो कौन सा स्टेडियम हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पर पड़ता है? ये अहमदाबाद में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शांग्रीला डायलॉग किस देश में आयोजित किया? कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है आपके सिंगापुर में। कहाँ आयोजित किया गया है? सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए AI सक्षम बहुभाषी चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है समाधान दीदी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, RCB ने IPL 2026 का खिताब किस टीम को हराकर जीता? तो कौन सी टीम को हराकर जीता है? ये जीता है गुजरात टाइटंस को हराकर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2026 में IPL का कौन सा संस्करण खेला गया? तो ये कौन सा संस्करण था? ये संस्करण था 19वां संस्करण। क्वेश्चन नंबर 10, एम्ब्लोपस कमल नामक नई मेढक की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो ये कहाँ खोजी गई है? ये खोजी गई है आपके नागालैंड में। अब चलिए कुछ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं 1 जनवरी के करंट अफेयर्स की। तो जनवरी का पहला क्वेश्चन है, भारत के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो ये कौन आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा जापान आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 14 जनवरी 2026 से रेल1 ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर कितनी छूट मिलेगी? तो ये 3% की छूट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़को युवा साहित्य सम्मान ओड़े किसान कृति किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है अंकिता जैन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, HAL ने किस नए नागरिक हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित की है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ध्रुव NG। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर महिला ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जीता है आद्या कत्याल ने। काशी तमिल संगमम 4.0 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया था रामेश्वरम में। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2.0 कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में। खालिदा जिया किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? ये बांग्लादेश की थी। जम्मू कश्मीर के किस जिले में पर्पल रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो ये कौन सा जिला हो जाएगा? भद्रवाह टोडा। जन विश्वास विधेयक 2026 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मंजूरी दी है? कौन से केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली ने दी है।
सरकार ने कितने मिलीग्राम से अधिक न्यूमुसिलाइड युक्त दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये 100 mg से ऊपर पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिपरावा अवशेष किससे संबंधित माने जाते हैं? तो ये गौतम बुद्ध के अवशेष हैं। वर्ष 2025 को किस क्षेत्र के सुधारों के लिए समर्पित किया गया? ये शासन सुधार के लिए समर्पित किया गया। पेयजल सेवाओं की गुणवत्ता जांच हेतु कौन सी पहल शुरू की गई है? जल सेवा आकलन पहल। पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये डेनमार्क देश है जो पारंपरिक सेवा को बंद करने वाला देश बन गया है। कुछ स्टैटिक जीके की बात कर लें। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर को। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये होते हैं वित्त सचिव के हस्ताक्षर। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो ये 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था? तो ये फेमस नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो ये थे कुछ करंट अफेयर्स 1 जनवरी और 1 जून के। धन्यवाद।